हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिवेंज ऑफ अदर्स का पार्ट 7। अब तक हमने देखा जिसू जीहू को बहुत टॉर्चर करता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि जीहू की मौत हो चुकी है। अब पुलिस चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब हम 3 घंटे पहले का सीन देखते हैं। जब चानवी स्कूल जा रही थी तभी सेजिन उसे मिलता है जो वुंसू का दोस्त था। वो चानवी को कहता है कि मैं जल्दी यूएस शिफ्ट होने वाला हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मैंने ही लॉकर में नोट रखा था। मैंने तुम्हें ऑडिटोरियम में बुलाया था। ऑडिटोरियम में वो वुंसू की वो मर्डर वाली वीडियो चलाई थी। चानवी सुन कहती है, क्या तुमने वुंसू को मारा था? सेजिन कहता है, मैंने वुंसू को नहीं मारा, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं सेजिन और वुंसू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को टीच करते थे, एक दूसरे के साथ मजाक करते थे। सेजिन एक दिन स्कूल जा रहा था और वो देखता है कि वुंसू साइंस रूम में है और विंडो के पास बैठा हुआ है। सेजिन अभी ग्राउंड फ्लोर पे था। वो सोचता है कि वुंसू की वीडियो बना ले और बाद में उसे टीच करेगा। वो कैमरा ऑन कर देता है और एक जगह छिप जाता है। कुछ मिनटों बाद ही वो देखता है कि वुंसू तो नीचे गिर चुका है। सेजिन बिल्कुल डर चुका था। वो वहाँ से भाग जाता है। प्रेजेंट में ये बात सेजिन चानवी को बता रहा था। सेजिन कहता है, मैंने इसीलिए स्कूल ड्रॉप कर लिया था। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट में काम करने लगा, वायलिन सीखने लगा और स्कूल में कई बार किसी न किसी काम से आता था। तभी मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हें देख समझ गया था कि तुम भी वुंसू के किलर को ढूंढना चाहती हो और मैंने वो वीडियो इसलिए चलाई थी क्योंकि वुंसू का केस बंद हो चुका था। सब लोग यही सोच रहे थे कि वुंसू ने सुसाइड किया था पर उसका मर्डर हुआ था। चानवी उसे थैंक्स कहती है और सेजिन से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी भी इंसान पे शक है जो वुंसू को मार सकता है। सेजिन कहता है कि जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड हुई थी मैंने उस दिन एक इंसान को भागते हुए देखा था। उसने एक जूते पहने थे जिसके सोलेज रेड थे। अब चानवी को जिसू पे शक होने लगता है क्योंकि उसने कई बार उसके पैरों में रेड सोलेज देखे हैं। उधर जिसू क्लास में जा रहा था तभी जीवम उसे मिलता है। उसे पूछता है कि कल रात तुम क्यों नहीं आए, हम दोनों मैच देखने जाने वाले थे। जिसू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, कल मुझे कोई जरूरी काम था। और वो दोनों क्लास में हंसी मजाक करते हुए चले जाते हैं। ओसुंग उन्हें साथ में देख बहुत जेलस था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कल जब जीवम ने क्लास में ओसुंग को वो फोटो दिखाई थी तब ओसुंग उसे क्लास से बाहर लेके आता है और उसे कहता है कि ये फोटो तुम कभी भी किसी को मत दिखाना क्योंकि ये वुंसू की फोटो है और तुम इसके साथ हो। इस फोटो के कारण तुम भी फंस सकते हो। पुलिस वाले बिना बात के तुम्हें तंग करेंगे। ओसुंग उसी टाइम उस फोटो को जला देता है। आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जेहू के केस की स्टडी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि जिसने जुंगिंग को टॉर्चर किया था उसी ने जेहू को मारा होगा। उधर स्कूल में सारे बच्चे स्टडी कर रहे थे। जिसू भी क्लास में था, चानवी भी। चानवी बस जिसू को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि क्या इसी ने मेरे भाई को मारा था, क्या इसने वुंसू को धक्का दिया था। जिसू चानवी को देख थोड़ा कंफ्यूज था कि चानवी मुझे बार बार क्यों देख रही है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एक न्यूज तेजी से वायरल हो रहा था। वो ये था कि सबको पता चल चुका था कि चानवी और वुंसुक भाई बहन थे। जीहू को भी मौका मिल चुका था चानवी को तंग करने का। चानवी तो पूरी तरह कंफ्यूज थी कि क्या जीसू सच में किलर है, क्या उसने सच में वुंसुक को मारा है या मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तभी जीहू वहाँ पर आती है और चानवी को उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे बारे में सबको बता दिया और अपने ही बारे में सबसे छुपा रही थी। हुंजुंग भी चानवी का साथ दे रही थी। वो भी जीहू को कहती है कि प्लीज चानवी को तंग मत करो, पर जीहू हुंजुंग को भी डांटने लगती है। अब चानवी को पूरी तरह गुस्सा आ चुका था। वो जीहू को बहुत ही मारती है, उसे बहुत स्लैप करती है और जीहू का पूरा फेस स्ट्रक्चर बिगाड़ चुकी थी। सभी देख हैरान चुके थे कि चानवी जितनी शांत रहती है वो इतनी वायलेंट भी हो सकती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जीहू का डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और साथ में टीचर भी है और उसकी मॉम भी है। उसकी मॉम टीचर को कहती है कि उस लड़की को स्कूल से निकाल दो जिसने मेरी बेटी का ऐसा हाल किया है। टीचर बार बार हाँ में हाँ कर रहे थे। हम देखते हैं कि तेसु और हुंजुंग साथ में हैं। वो किसी का वेट कर रहे हैं। तेसु बार बार हुंजुंग से कह रही थी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से, अपने फ्यूचर हस्बैंड से मुझे कब मिलवाओगी। हुंजुंग हंसते हुए कहती है कि थोड़े टाइम बाद। तभी वहाँ चानवी आती है। वो चानवी से पूछने लगते हैं कि प्रिंसिपल ने उससे क्या कहा। प्रिंसिपल ने चानवी को थोड़े दिन घर रहने को कहा था ताकि फाइटिंग वाला मामला शांत हो जाए। चानवी ये बात तेसु और हुंजुंग को बता देती है। अब तेसु, हुंजुंग, चानवी साथ में एक रेस्टोरेंट में आती हैं। वहाँ वे तीनों वुंसू के बारे में बात कर रहे थे। हुंजुंग कहती है, तुम्हें पता है वुंसुक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सबकी हेल्प करता था, सबको बचाता था, पर अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया था। वो अचानक से सबको तंग करने लगा था, बुली करने लगा था। वो एक इंसान के इशारों पे चलने लगा था, उसकी हर बात मानने लगा था और वो इंसान कोई और नहीं ओसुंग था। चानवी ये सुन थोड़ी हैरान थी। वो सोच रही थी कि अगर वुंसुक इतना पावरफुल था तो वो किसी की गुलामी क्यों करेगा। हुंजुंग कहती है कि एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तभी हमने वुंसुक और ओसुंग को साथ में देखा था। ओसुंग वुंसुक को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास कोई चीज थी जिससे वुंसुक डर गया था और इसीलिए वुंसुक ओसुंग की हर बात मान रहा था। चानवी जान पूरी तरह शौक थी।
आगे चानवी सेजिन से मिलने जाती है जो वुनसुक का दोस्त था। वो उसे ओसुंग की सारी बात बताती है। सेजिन भी कहता है कि हाँ, पहले वुनसुक सबकी हेल्प करता था और अचानक वो थोड़ा डरा डरा रहने लगा था, पर मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। चानवी अब थोड़ी कंफ्यूज थी। वो सोच रही थी ओसुंग के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिससे वुनसुक डर गया था। उधर पुलिस इस केस की स्टडी कर रही थी। वो वुनसुक का केस और जिहू का केस दोनों को कनेक्ट कर रही थी। आगे ऑफिसर्स जुंगिन से पूछताछ करती है। वो उनसे पूछती है कि उसे कोई भी चीज याद है जो सबसे अलग हो, जिसने उसे टॉर्चर किया था। जुंगिन कहता है कि हाँ, एक बात अजीब थी। जिसने मुझे टॉर्चर किया था उसके शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही थी, अजीब सी गैराज की और क्लीनिंग की, और वो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप था। ऐसा लग रहा था कि वो फाइटिंग में बिल्कुल मास्टर हो। अब चानवी घर आ रही थी। रास्ते में उसे ऑफिसर मिल जाते हैं। वो ऑफिसर चानवी से कई क्वेश्चन करने लगता है। चानवी कहती है तो क्या आपको किलर का पता चल गया? ऑफिसर उसे कुछ भी नहीं बताते। उधर जिसू के घर पर भी लेडी ऑफिसर चली गई थी। वो जिसू से बार बार क्वेश्चन कर रही थी कि वो उस दिन इतना लेट घर क्यों आया था, जिस दिन चानवी ने भी उसे देख लिया था। जिसू उन्हें साफ साफ बताता है कि उसके साथ ऐसा होता रहता है, वो कई बार लेट आता रहता है। वहाँ पर पंचिंग बैग भी था, जिससे देख ऑफिसर को थोड़ा शक हो जाता है। जिसू उन्हें बताता है कि वो 9th क्लास से मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग सीख रहा है। जिसू के हाव भाव से ही ऑफिसर को पता चल जाता है कि जिसू फाइटिंग स्किल में मास्टर है। रात को देखते हैं जेवम एक सुनसान जगह पे है। वो किसी को कॉल करता है। वो बहुत ही डरा हुआ था और चिंता में था। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। हम जीहू और ओसुंग को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जीहू बिल्कुल घायल थी। वो खाना भी नहीं खा पा रही थी। बातों ही बातों में ओसुंग को पता चल जाता है कि एक बॉय का मर्डर हो चुका है और ये वही किलर हो सकता है जिसने जुंगिन को टॉर्चर किया था। ओसुंग के डैड कहते हैं कि ये बात किसी को भी ना बताए। आगे हम देखते हैं जीहू और ओसुंग स्कूल जा रहे थे। जीहू बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती है कि वो चानवी को सबक सिखा कर रहेगी। वो उसे बहुत टॉर्चर करेगी जैसा कि उसने उसके साथ किया है। ओसुंग कहता है तुम चिंता मत करो, तुम अपने आप को परेशान मत करो, मैं चानवी को हैंडल करूंगा। उधर चानवी शूटिंग क्लास में थी। वो प्रैक्टिस कर रही थी। तभी ओसुंग से मिलने आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्कूल से सस्पेंड होने नहीं दूंगा, तुम यहाँ आराम से स्टडी कर सकती हो। चानवी कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? ओसुंग कहता है बस मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए और तुम वुनसुक के बारे में जो कुछ भी पूछना चाहती हो मुझसे पूछ सकती हो। चानवी देख थोड़ी हैरान थी कि ओसुंग अचानक से इतना कैसे बदल गया। उधर जेबम अपने घर पर था। वो बहुत ही कंफ्यूज था कि रात को उसे क्या हो गया था, वो इतना डर क्यों गया था। उधर जिसू रास्ते में था। जुंगिन उसे पकड़ लेता है और अपने आदमियों से मरवाने लगता है और जिसू बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करता, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जिसू जुंगिन का प्लान समझ गया था। जुंगिन का प्लान ये था कि अगर जिसू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और अपनी फाइटिंग स्किल दिखाता है तो उसे पता चल जाएगा कि रात को जिसू ने ही उस पर वार किया था और इसीलिए इस टाइम जिसू अपना स्किल नहीं दिखाता। वो बिल्कुल घायल हो चुका था और जुंगिन सोचता है कि ये तो एक लूजर है। अब हम तेसू को देखते हैं जो अपना स्टाइल चेंज करके गायनोलॉजिस्ट के पास जाती है, उसी डॉक्टर के पास जिसकी डॉटर का मर्डर हुआ था। तभी वो ऑफिसर्स को देखती है। उन्हें देखते ही वो एक जगह छुप जाती है। लेडी ऑफिसर डॉक्टर के पास जाती है, उसे जिहू के बारे में पूछती है कि क्या वो उन्हें धमकाने आया था, वो कब आया था। डॉक्टर उन्हें हर चीज बताती है कि वो मुझे हर बार डराने आता था। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर को बताती है कि जेहू का मर्डर हो चुका है। डॉक्टर ये सुन बहुत ही खुश थी, पर वो पुलिस के आगे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और वो तेसू के बारे में भी उनको कुछ नहीं बताती। ऑफिसर के जाते ही तेसू वहाँ पर आती है। वो डॉक्टर के पास जेहू के बारे में बात करती है। डॉक्टर बताती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जेहू की मौत हो चुकी है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तेसू ये सुन बिल्कुल शॉक थी कि क्या जिसू ने सच में उस बॉय को मार दिया। तेसू सोच रही थी कि अब वो मर्डर केस में फंस चुके हैं। उधर ओसुंग अपने डैड से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। वो वहाँ पर जेहू नाम के बॉय का, उसके केस का सारी डिटेल्स देख लेता है और अपने डैड से कहता है कि वो चानवी को कुछ भी ना करे। उधर डॉक्टर जो जिसू का इलाज कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर से बात करता है और हम जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर और वो डॉक्टर कपल है। लेडी ऑफिसर जो थी वो अब कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि किलर कौन है। उधर तेसू जिसू से मिलने जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पता है जेहू की मौत हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है, क्या तुमने सच में उसे मार दिया था? जिसू ये सुन हैरान था। वो उसे रोते हुए कहता है कि नहीं, मैंने उसे कभी नहीं मारा, मैंने तो बस उसे टॉर्चर किया था। उसे कहा था कि डॉक्टर के पास जाना, उनसे माफी मांगना। तेसू से कहती है कि जिसू हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा क्योंकि हम मर्डर केस में फंस चुके हैं और हो सके तो जिसू तुम जाकर सरेंडर कर दो। जिसू कहता है मैं भी जेल नहीं जा सकता क्योंकि हम तो जानते हैं कि जिसू की बीमारी कौन सी है। वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है और ऊपर से उसे अपनी मॉम की केयर करनी है। उसके पास कुछ ही दिन है जिससे वो जीना चाहता है। अब जिसू और तेसू बिल्कुल परेशान थे कि वो इस चीज से कैसे बचे।
उधर हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अब जीसू को ही पकड़ने आ रहे थे। वो अब उस रेस्टोरेंट में आ चुके थे जहाँ जीसू काम करता है। अब ऑफिसर उसके लॉकर को चेक करने वाले थे। जीसू वहाँ आ चुका था, वो उन्हें मना कर रहा था, वो बिल्कुल डर चुका था। उधर हम चांदनी को देखते हैं जो अपना बैग पैक कर रही थी और साथ में शूटिंग की तैयारी कर रही थी। उसके हाथ में गन था और वो बहुत ही सीरियस लग रही थी। इधर जीसू अपना लॉकर खोल देता है। ऑफिसर को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, पर ऑफिसर अब गुस्से में कहती है कि यहाँ के सारे लॉकर चेक करो। अब हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं कि जीसू जब जेहू को टॉर्चर करके आया था तो उसने अपना बैग अपने बॉक्सिंग वाले लॉकर में रखा था, यानी अपने घर वाले लॉकर में। अब प्रेजेंट में जीसू बिल्कुल घबराया हुआ था। अब वो तेजी से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब लेडी ऑफिसर भी समझ चुकी थी कि वो कहाँ पर गया है, वो भी जीसू के घर की तरफ निकल पड़ती है। अब पुलिस ऑफिसर जीसू के घर पे आ चुके थे, वो उसका लॉकर देखने ही वाले थे, तभी वहाँ के कोच उन्हें रोकने लगते हैं। तब तक जीसू भी वहाँ आ चुका था। पुलिस ऑफिसर बार बार गुस्से में उन्हें धमका रही थी और अब वो लॉकर खोल देती है। जीसू बिल्कुल डर चुका था। उधर हम चांदनी को देखते हैं जिसके पास एक बैग था। वो बिल्कुल सैड होते हुए एक जगह जा रही थी। उधर हम देखते हैं कि ऑफिसर को जीसू के लॉकर में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब जीसू को मौका मिल चुका था। वो ऑफिसर को इनडायरेक्टली डांटता है कि वो बिना बात उसे परेशान क्यों कर रहे हैं। उधर हम चांदनी को देखते हैं जो एक शॉप में आती है और यहाँ हम समझते हैं कि चांदनी के पास जो बैग है वो जीसू का बैग था और वो बैग को एक बॉक्स में पैक करती है और उसे बुसान वाले अपने घर के एड्रेस पे भेज देती है। उधर जीसू बिल्कुल परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिर उसका बैग कहाँ गायब हो सकता है, उसका बैग किसने हटाया। हम चांदनी को देखते हैं। चांदनी रिवर के पास थी, वो वंशु को याद कर रही थी और रोए जा रही थी। अब हम ओसुम को देखते हैं जो जेवम के साथ था। जेवम उसे अपनी उस रात वाली घटना बताता है कि कैसे वो एक सुनसान जगह पे पहुंच गया था, पर उसे एक चीज रियलाइज हो चुका है, वो उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ओसुम ये सुन थोड़ा घबराया हुआ था। अब जेवम इमोशनल होते हुए कहता है, ओसुम मुझे सच सच बताओ, क्या मैंने वंशु को मारा था। अब हम जीसू को देखते हैं, वो बॉक्सिंग करे जा रहा था, वो बहुत ही परेशान था। तभी वहाँ चांदनी आती है। जीसू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चांदनी कहती है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। जीसू कहता है, आज ऑफिसर मेरे लॉकर चेक कर रहे थे, क्या तुम्हें शक है वो क्या ढूंढ रहे थे। चांदनी कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो तो जुमिन का केस स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे भी पूछताछ की थी कल, इसमें सोचने वाली क्या बात है। जीसू को चांदनी पर थोड़ा शक हो चुका था और जीसू बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चांदनी बुसान के लिए रवाना हो चुकी है। वो अब अपने घर पे आ चुकी है। वो अपना बैकपैक देखती है जो उसने बुसान में भेजा था। अब वो जीसू का बैग लेके सी के पास थी और बहुत ही सीरियस मोड में थी। उधर जीसू प्रैक्टिस कर रहा था। उसे अपने लॉकर में एक नोट मिलता है जो चांदनी ने लिखा था। उसने लिखा था, अगर तुम अपना बैकपैक चाहते हो तो बुसान आओ। जीसू ये देख बिल्कुल हैरान था कि चांदनी ने वो बैग क्यों लिया था। अब वो बुसान के लिए रवाना हो जाता है, चांदनी को ढूंढने लगता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था कि चांदनी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब शाम का टाइम हो चुका था। जीसू चांदनी को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पे पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि चांदनी भी उसका वेट कर रही थी। लाइट आ रही थी, जा रही थी, बिल्कुल डरावना सीन था। चांदनी के हाथ में गन था। वो जीसू को उसका बैग देती है और कहती है कि तुमने वंशु को क्यों मारा। जीसू कहता है कि मैंने वंशु को नहीं मारा, अगर तुम चाहो तो ये बैग पुलिस को भी दे सकती हो। चांदनी बहुत ही सीरियस थी, वो गन चलाने वाली थी। वो बहुत ही गुस्से में भी थी और इमोशनल भी। और जीसू बिल्कुल डर चुका था। वो भी समझ चुका था कि चांदनी गन चलाने वाली है। अब क्या चांदनी जीसू को सच में मार देगी? क्या सच में जीसू ने वंशु को मारा था? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।